present solution. Numerical question number 13. A mixture of benzene and toluene contain 30% by mass of toluene. मतलब 30% ऑफ टूलिन, दैट मीन्स क्या होता है कि 30 ग्राम टूलिन है. ओके, फिर 100% में से अगर 30 ग्राम टूलिन है तो हमारा बेंजीन कितना रहेगा, तो 100 माइनस 30 दैट इज 70%. बेंजीन इज इक्वल टू 70 ग्राम बेंजीन, यानी कि जो 100% सोल्यूशन में से 30 ग्राम उसमें टूलिन है और 70 ग्राम क्या है, बेंजीन है. ओके, इनके मास बता दिए. फिर क्या बोलता है, एट 30°C वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टूलिन इज 36.7 mmHg एंड दैट ऑफ प्योर बेंजीन इज 118.2 mmHg. तो ये क्या बोल रहे हैं, फिर हमें गिवन में दिया गया है कि जो प्योर वेपर प्रेशर है किसका, टूलिन का. हाँ, टूलिन का वो कितना दिया है, 36.7 mmHg. ओके, एंड दैट ऑफ वही प्योर वेपर प्रेशर ऑफ किसका, बेंजीन का, वो कितना दिया है, 118.2 mmHg. ओके, टू लिक्विड्स फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट द सॉल्यूशन एट 30°C. ठीक है, तो कैसे, फिर इसका जो जो टूलिन का हमने प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर लिया है, देन उसके बाद बेंजीन का प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर लिया है, उसके बाद इन दोनों के क्या निकालेंगे, मोलार मास निकालेंगे. देखो मोलार मास, ये हमारा टूलिन का, तो टूलिन का मोलार मास, उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C7H8. तो उसका इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा, 7 × 12, 12 क्या है, कार्बन का मोलिकुलर मास, प्लस 8 × 1 इज इक्वल टू 92. इसका क्या आ गया, मोलार मास. दैट ऑफ मोलार मास बेंजीन का, बेंजीन. ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H8 इज इक्वल टू कैसे, 6 × 12 प्लस 6 × 1, तो 78. ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट बाय, मतलब पार्शियल प्रेशर हमें फाइंड करना है. ओके, और दूसरा क्या करना है, टोटल प्रेशर. तो देखो हमारे पास पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है. कैसे होता है पार्शियल प्रेशर को फाइंड करना, हम P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1. ये किसके लिए हो गया, टूलिन के लिए. ओके, टूलिन पहले हमें टूलिन का पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा. ओके, देन उसके लिए उसके बाद बेंजीन, तो बेंजीन के लिए क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2. ओके, तो हमारे पास P1, देखो यहाँ पे P1 नॉट की वैल्यू है, देन उसके पास P2 नॉट की भी वैल्यू है, तो हमें P1 और P2 ये निकालना है, दैट इज पार्शियल प्रेशर निकालना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि दोनों का भी. तो हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x1 एंड x2 की वैल्यू अगर हमारे पास आई तो हम ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो x1 x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x1 और x2 को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बोलते हैं. ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ टूलिन. ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ टूलिन दैट इज हम x1 निकाल रहे, तो इज इक्वल टू x1 होता है Na/Na प्लस Nb. इसका मतलब क्या होता है कि मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टूलिन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टूलिन प्लस बेंजीन, यानी कि A कौन सा हमारा है, टूलिन है, और B जो है वो बेंजीन है. तो अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है पहले तो एज वी नो नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास. ओके, मोलार मास होता है, तो मास देखो मास अपॉन मोलार मास होता है, तो हमें पहले टूलिन का मास, ये टूलिन के लिए नंबर ऑफ मोल्स फॉर टूलिन. ओके, तो मास क्या है टूलिन का मास है 30. देखो यहाँ पे हम निकाला 30 टूलिन का मास, और उसका मोलिकुलर मास निकाला 92, तो इसका आंसर आ जाता है 0.326 मोल. ओके, फिर दैट ऑफ यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो उसका फॉर्मूला ऐसे मास अपॉन मोलार मास, उसका मास क्या था 17 अपॉन मोलार मास 78, इसीलिए हमने यहाँ पे मोलार मास निकाला था. ओके, देन इसका भी आंसर आ जाता है 0.897 मोल. ओके, तो ये हमारा मोल आ चुका है. तो अभी देखो जो Na है उसकी वैल्यू क्या है, ये. ओके, और जो फिर Na पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे Na और Nb इन दोनों की एडिशन पुट करेंगे. इन दोनों की एडिशन क्या होती है पता है, इन दोनों की एडिशन होती है 1.223, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.326 और यहाँ पे 1.223. ओके, तो हमारा फॉर्मूला वो था x1 फाइंड करने के लिए, वो था Na अपॉन Na प्लस Nb इज इक्वल टू, Na की वैल्यू है 0.326 अपॉन 1.223. ओके, तो इन दोनों को हम सिंपली लॉग के वे से आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, आपको अगर नहीं निकालना आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो
लॉग कैसे निकालते हैं। ओके, तो इसका आंसर आ जाता है 0.2666। ओके, तो देन उसके बाद देखो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है। अभी हमें x1 की वैल्यू तो आ गई है बट x2 चाहिए। तो देखो ऐसा इन दोनों में रिलेशन होता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो हमें हमारे पास वैल्यू किसकी x1 की x2 की निकालनी है। देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 माइनस 0.2666। x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.7334। ओके, ना हमारे पास x1 भी है x2 भी है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यदि p1 इज इक्वल टू p1 नॉट x1, तो हमारे पास p1 की वैल्यू गिवन थी जो कि थी 36.7 इंटू x1 की वैल्यू है 0.2666 और यहाँ पे p2 इज इक्वल टू p2 नॉट x2। तो p2 की वैल्यू है p2 नॉट की वैल्यू है हमारे पास 118.2 इंटू 6 इंटू कितना हमारा 0.7334। ओके, तो देन उसके बाद 36.7 इंटू ये 0 पॉइंट में होता है ना, वो थोड़ा हार्ड जाता है सॉल्व करने के लिए। 2.666 इंटू 10 टू द पावर -1, यहाँ पे भी 118.2 इंटू 7.334 इंटू 10 टू द पावर -1। ओके, ऐसे सॉल्व किया हमने। फिर उसके बाद इन लॉग के वे से सॉल्व करेंगे। ओके, लॉग आप अभी मैं यहाँ पे जो लॉग पढ़ाऊंगी वो आप पहले हमने जो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ का रिलेशन क्या है, बस मल्टीप्लिकेशन का, तो लॉग का एडिशन होगा और यहाँ का डिवीजन का है तो लॉग का माइनस होगा। पहले लॉग निकालने से पहले सबसे पहले सीपी निकालना। सीपी का फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि पॉइंट के पहले जितने भी नंबर है उसमें से एक नंबर को माइनस करो। पॉइंट के पहले कितने नंबर है 2, तो 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 पॉइंट। ओके, तो लॉग फिर लॉग देखे 36 की वैल्यू 7 में, ऐसे लॉग देखे 647 देन 4259। दिवाली है तो फटाके बहुत ही कॉलोनी वाले फोड़ रहे हैं। फिर एडिशन करो 1.9906। ओके, उसके बाद इसका एंटीलॉग कैसे देखते हैं, पॉइंट के बाद वाली डिजिट, यानी कि 99 की वैल्यू 0 में, मीन डिफरेंस 6 में, तो 978 और इसकी वैल्यू आ जाएगी। और एंटीलॉग निकलने के बाद हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट और इनटू 10 टू द पावर में क्या, पॉइंट के पहले जो भी नंबर होता है वो पावर में लिखना। ओके, तो अभी हमारे p1 की वैल्यू क्या आ जाती है, p1 इज इक्वल टू यहाँ पे जो 10 टू द पावर -1 था वो हमें वो भी लेना है, तो 9.78 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -1, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो p1 इज इक्वल टू 9.78 mmHg। ओके, वैसे ही p2 को सॉल्व करना है। इसके भी दोनों का लॉग निकालो पहले और इनके एडिशन करो। cp तो इसका 3 है, 3 माइनस 1 दैट इज 2 पॉइंट, इसका 0 पॉइंट और इन दोनों का लॉग 0.7278653 2.9380 और उसका फिर एंटी लॉग। ओके, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, पॉइंट के बाद। ओके, 93 की वैल्यू 8 में, मीन डिफरेंस 0 में, तो 8670 एक डिजिट के बाद पॉइंट हमेशा और इंटू 10 टू द पावर में कौन सा, पॉइंट के पहले वाला नंबर 2, तो p2 इज इक्वल टू यहाँ पे और 10 टू द पावर -1 है वो भी लेना भूलना मत, कभी हम जैसे डिवाइड करते ऐसे करते वो लेना चाहिए, तभी आंसर बराबर आता है। 8.670 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 8.670 इंटू 10 टू द पावर 1, तो 86.7 p2 की वैल्यू आ गई mmHg। यानी कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर के p1 और p2 दोनों पार्शियल प्रेशर का आंसर आ गया। पहले जो हमें बोला था, जो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि टोटल प्रेशर, यानी कि p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, मतलब कैसे, p1 की वैल्यू लिखो यहाँ पे 9.78 प्लस 86.7 और इन दोनों को ऐड करो, तो इनका आंसर आता है 96.48। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 96.5। तो आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।